आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है गुडविल। और उसके कुछ वर्ड मीनिंग ले लिए हैं मैंने। वर्ड मीनिंग्स में से पढ़ेंगे हम लोग। लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक, तो रिलेटेड टू लिटरेचर। और डेटी जहां भी पढ़ोगे उसका मतलब होता है देवता, है ना। तो इसके माध्यम से हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ ले रहे हैं, ये तो आप लिख ही लोगे, है ना। ये जो पोएम है वो यजुर्वेद से ली गई है। और यजुर्वेद क्या है? 4 वेदों में से एक है। 9th में गलती से पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने, है ना, कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उन चारों वेदों में से एक है यजुर्वेद, जिसमें से ये पोएम ली गई है। अब तुम लोग बोलोगे सर वो तो संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, वेद सारे संस्कृत में ही लिखे गए हैं, पर वहां से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया गया है। तो इसमें हम लोग अपनी अच्छी इच्छाओं के बारे में, गुड डीड्स के बारे में पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। तो देखो क्या लिखा है चैप्टर में। दिस हाइम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा। तो ये जो मंत्र है, ये जो सूक्तियां हैं, वो यजुर्वेद का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, विच इज वन ऑफ द 4 वेदास, जो 4 वेदों में से एक है। रिमेनिंग कौन से हैं मैंने बता दिया था, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बीइंग द अदर 3। तो बाकी के 3 कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, विच आर रिगार्डेड एज एंशिएंट बुक्स, जिनको क्या समझा जाता है? प्राचीन पुस्तकों के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन लिटरेचर यही है, एंशिएंट बुक्स यही है। द डेट ऑफ द वेदास इज अननोन। अब इनका नहीं पता हमें कि ये कब बनाए गए थे, तो वेदों की डेट क्या है? अननोन है, बट दे आर श्योरली अमंग द मोस्ट एंशिएंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड। पर इतना जरूर पता है कि वो सबसे प्राचीनतम साहित्यिक रचनाएं हैं वर्ल्ड की, है ना। इसमें लिखा है ना, मोस्ट एंशिएंट लिटरेरी वर्क्स। मोस्ट एंशिएंट का मतलब सबसे प्राचीन, लिटरेरी साहित्यिक, और वर्क्स वर्क में जब एस लग जाता है तो उसका मतलब होता है रचनाएं, है ना। जो पोएम लिखते हैं ना, पोएट्स लिखते हैं और राइटर्स लिखते हैं, तो उनको रचनाएं बोला जाता है, तो उनको वर्क बोलते हैं। तो लिटरेरी वर्क हो गया साहित्यिक रचना, है ना। तो ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी साहित्यिक रचनाएं हैं। दे डील विद डेटी, क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। अब इनमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इनमें देवताओं के बारे में दिया हुआ है, रचना कैसे हुई मनुष्य की और उसका अस्तित्व किस प्रकार है, इस बारे में दिया गया है। इन दिस हाइम द डिवाइन एसेंस, द फियरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम। अब यहाँ पे लिख रखा है हम लोगों ने, इस हाइम में, इस मंत्र में बताया गया है डिवाइन एसेंस के बारे में। तो डिवाइन एसेंस लिखा है दिव्य तत्व, तो दिव्य तत्व के बारे में बताया गया है। फियरलेस स्पिरिट, जो बेजोड़ आत्मा है, अद्वितीय आत्मा है जो हमारे अंदर पाई जाती है, उसके बारे में। और डेथलेस फ्लेम, डेथलेस फ्लेम मतलब अमर ज्वाला, जो अमर है, ज्वाला कभी मिटती नहीं है। हम लोग ऐसा मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि आत्मा क्या है? एक ज्योति स्वरूप है जो भगवान से निकलकर आती है और अंत में वही जाकर मिल जाती है। आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड, जीवात्मा टू डू ओनली व्हाट इज गुड। तो इस पोएम में बताया गया है कि डिवाइन एसेंस, फियरलेस स्पिरिट, डेथलेस फ्लेम, तीनों को क्या किया गया है? आर इन्वोक्ड, तीनों का आवाहन किया गया है। टू पुट द विल इन माइंड, किस लिए? हमारी अच्छी इच्छाओं को हमारी जीवात्मा में स्थापित करने के लिए। टू डू ओनली व्हाट इज गुड। फिर जब ये स्थापित हो जाएगी हमारी इच्छा, तो क्या करेंगे? अच्छे काम करेंगे, बस वही काम करेंगे जो अच्छे हैं समाज के लिए, है ना। There is a divine nature of the spirit of man। तो इंसान की जो आत्मा है उसका स्वभाव दिव्य है, डिवाइन नेचर है। Which is also a part of divine essence, जो कि किसका पार्ट है? डिवाइन एसेंस का पार्ट है।
डिवाइन एसेंस क्या है? स्पिरिट ऑफ गॉड, भगवान की आत्मा। तो भगवान की आत्मा का पार्ट है। तो भगवान का एक पार्ट हमारे अंदर भी रहता है, सब लोगों के अंदर रहता है, ऐसा माना गया है इस पोएम में। द वाइज मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स आर कंट्रोल्ड बाय दैट डिवाइन नेचर। तो जो बुद्धिमान आदमी होते हैं, दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स, जो अनुष्ठानों का अवलोकन करने में कुशल होते हैं, परफेक्ट होते हैं, आर कंट्रोल्ड बाय दैट डिवाइन नेचर, वे इस दिव्य स्वभाव के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? ये दिव्य स्वभाव होता है, ये दिव्य स्वभाव उन बुद्ध जीवियों को क्या करता है? परफेक्ट बनाता है और कंट्रोल करके रखता है, गाइड करता रहता है। As the fleet-footed horses are controlled by reins, जैसे कि fleet-footed horses मतलब तेज दौड़ते हुए घोड़े। अब तेज दौड़ते हुए घोड़ों को रीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रीन क्या होता है? लगाम, घोड़ों की लगाम नहीं होती, उसको रीन बोलते हैं। तो उस रीन के द्वारा तेज दौड़ते हुए घोड़ों को क्या कैसा कर लिया जाता है? कंट्रोल कर लिया जाता है। सो अवर फ्लैशली डिजायर्स आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड इन अस। तो हमारी फ्लैशली डिजायर्स का मतलब होता है हमारी कामुक इच्छाएं। तो हमारी कामुक इच्छाओं को हमारे माइंड मतलब माइंड इसलिए यूज किया है यहाँ पे जीवात्मा के लिए, इंडिविजुअल सोल के लिए। तो हमारी जीवात्मा के द्वारा हमारी कामुक इच्छाओं को कंट्रोल किया जाता है। ये था तो पोएम को लेके, ये तो एक इंट्रोडक्शन था। तो ये इंट्रोडक्शन के वर्ड मीनिंग लिखे हैं, आप लोग लिख सकते हैं और फेयर बना लेना। ऐसे ही चलती रहेगी क्लास और आगे हम लोग पढ़ेंगे पोएम को और पोएम के वर्ड मीनिंग। तो पहले वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, फिर मैं पोएम पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, नमस्ते, बाय बाय। चलो अब पोएम डिस्कस कर लेते हैं। तो पोएम का नाम बताया था मैंने गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है बेटा? प्योर विल। प्योर विल और होली कंसाइंस, ये पोएम का मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं तो पोएम पेपर में कैसे आएगी ये देख लो। तो स्टेंजा वाइज आता है बेटा और तुम्हारे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, दूसरा 1 का, और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर में आएगा, है ना। तो हम लोग जैसे पेपर में आता है वैसे ही इसको रीड करेंगे, है ना। रीड करने के बाद उसको समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने, उनके आंसर देंगे। तो शुरू करें। मे दैट बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क। तो मे दैट कुछ ऐसा हो, बाय विच जिसके द्वारा, वाइज मैन मतलब बुद्धिमान आदमी, स्किलफुल इन रिचुअल्स, रिचुअल्स मतलब अनुष्ठान, अनुष्ठानों में कैसा बने? स्किलफुल बने, कुशल बने। एंड स्टडी इन असेंबलीज, और सभाओं में कैसा रहे? स्टडी, स्टडी मींस क्या होता है? नियमित। और ये सभाएं क्या हैं? वर्शिप करने के लिए जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको असेंबलीज बोलते हैं, है ना। तो असेंबलीज में कैसा रहे? नियमित रहे, परफॉर्म देयर टास्क, और वो अपने काम करते रहे, जो भी बुद्धिमान पुरुष हो। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, दैट पियरलेस स्पिरिट, वह बेजोड़ आत्मा, बेजोड़ मतलब अद्वितीय आत्मा। अब एक इंसान में एक ही आत्मा होती है ना। तो ये क्या होती है? इंडिविजुअल सोल होती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला है? पियरलेस स्पिरिट बोला है। तो द पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, जो सभी प्राणियों में पाई जाती है। मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन व्हाट इज गुड, कुछ ऐसा हो जिससे मेरा माइंड क्या है? समाधान कर सके कि सत्य क्या है, अच्छा क्या है और सद क्या है, अच्छाई क्या है, भलाई क्या है ना।
व्हाट इज गुड का मतलब क्या है, भलाई क्या है, अच्छाई क्या है। और रिजॉल्व ऑन का मतलब क्या होता है, समाधान करना, समाधान करना। हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो कभी कभी तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं कि नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो उस पोएम का नाम बताओ जिनसे ये लाइन ली गई है। तो हम लोग बोल देंगे गुडविल, है ना। अब प्योर विल नहीं बोलना होगा। नेम द वेदा फ्रॉम विच दीज लाइन्स आर टेकन। उस वेद का नाम बताओ जिस वेद से ये लाइन ली गई है। तो मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि ये जो पोएम है, ये जो लाइन है, वो कौन से वेद से ली गई है। तो ये क्वेश्चन पढ़ना और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चैप्टर का जब लास्ट हो जाएगा तो मैं खुद तुम्हें क्वेश्चन आंसर लिखवा दूंगा एक सेशन में। ठीक है, खुश रहो।